नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम रामायण की उस अनसुलझी कहानी के बारे में बताएंगे, रामायण की उस अनसुलझी दास्ता के बारे में बताएंगे, जिस दास्ता को सुनकर आप भी कहेंगे कि आप इससे पहले इस बात को क्यों नहीं जान सके। दोस्तों, कौन सी वो ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा वो कृत्य था जिस वजह से हनुमान जी ने अपनी लिखी लिखाई रामायण समुद्र में फेंक दी थी। जी हाँ दोस्तों, क्यों हनुमान जी ने अपना स्वयं से लिखित जो उनकी रामायण थी उसको समुद्र में उन्होंने फेंक दिया, समुद्र में उन्होंने उसको प्रवाहित कर दिया। क्या थी ऐसी वजह, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बने रहिए आप हमारी इस पूरी वीडियो में हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस आज की खास रिपोर्ट की। दोस्तों, रामायण श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी की लिखित एक ऐसी रचना जिसमें भगवान राम की कहानी उन्होंने इस तरीके से प्रस्तुत की, भगवान राम की वो गाथा इस तरीके से प्रस्तुत की जिसको लोग पढ़ते ही उसमें खो जाते हैं और ऐसा आभास करते हैं कि वो कहानी उनके आंखों के सामने घटित हो रही है, वो कहानी उनके आंखों के सामने चल रही है। जी हाँ दोस्तों, उस समय के कवि, उस समय के रचयिता, उस समय के रचनाकार इतने ज़्यादा दिमाग से प्रबल होते थे, इतने ज़्यादा दिमाग से एक्टिव होते थे कि वो इमेजिनेशंस के साथ जोड़कर कहानियों को रचते थे और कहानी इस प्रकार होती थी कि उनको गा गा कर सुनाया जाए। दोस्तों, कहानी को गा गा कर सुनाने के पीछे का कारण यही था कि जिस चीज़ को भी हम गा गा कर सुनाते हैं या जिस चीज़ को भी हम एक लय के साथ सुनाते हैं तो वो चीज़ हमारे जहन में अच्छे से समझ आती है और अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारा विज्ञान शास्त्र, वैज्ञानिक भी ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि व्यक्ति जिस चीज़ को म्यूज़िक से समझ सकता है, जिस चीज़ को सॉन्ग से समझ सकता है, उसको आप ओरली नहीं समझ सकते, उसको आप कंटेस्ट करके नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप समझ नहीं सकते। इसीलिए रामायण या महाभारत या कोई भी काव्य या ग्रंथ हुआ, उन तमाम चीज़ों को एक म्यूज़िक रूप में जोड़ा गया, एक लय में जोड़ा गया, एक रिदम में जोड़ा गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन तमाम जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो काव्य हैं, हमारे महाकाव्य हैं और तमाम हमारे शास्त्र हैं, इनको एक लय के साथ लिखा गया है। ऐसा ही रामायण में हुआ। रामायण में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, वाल्मीकि की रामायण और एक रामायण और थी जो हनुमान जी ने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, वो रामायण हमारे प्रचलन में तो नहीं आ सकी, उस रामायण को लोग पढ़ भी नहीं पाए और हनुमान जी ने उसको समुद्र में फेंक दिया। ऐसा हनुमान जी ने क्यों किया? उन्होंने जब उस रामायण को स्वयं लिखा था तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्या ऐसी वजह रही थी जिस वजह से उन्होंने उस अपनी रचित रामायण को समुद्र में फेंक दिया? दोस्तों, एक बार की बात है, जब वाल्मीकि ने अपनी रामायण को पूरा तैयार कर लिया तो वो उसका ब्लूप्रिंट लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव के उन्होंने दिखाया और उसी समय हनुमान जी भी पहुंच गए। हनुमान जी भी अपनी जो उनकी रचित रामायण थी, जिसको हनुमत रामायण कहा जाता है, उस रामायण को लेकर पहुंचे और हनुमान जी ने देखा कि वहां पर वो पहले से ही उपस्थित हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद वाल्मीकि जी बहुत परेशान हो रहे हैं। वाल्मीकि जी की जो मतलब एक उन्होंने अपनी रामायण जो रचित की है वो उन्हें ऐसा संदेह हो गया कि वो उस मतलब जो हनुमान जी ने रामायण लिखी थी उस रामायण के आगे वो रामायण थोड़ी फीकी है।
तो हनुमान जी उनकी बात को समझ गए और हनुमान जी ने उनको अपने कंधे पर बैठाया और एक रामायण जो उन्होंने पत्थर पर लिखी थी, जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे तब उस समय हनुमान जी ने उनसे आज्ञा मांगी थी और वो तपस्या करने के लिए एक पर्वत पर चले गए थे और उस पर्वत पर वो, तो दोस्तों जब हनुमान जी वाल्मीकि जी को बिठाकर अपने कंधे पर और जो उन्होंने रामायण, उन्होंने स्वयं उस रामायण को लिखा था, उन्होंने वो पत्थर की शिला पर रामायण लिखी थी। राम की जन्म की कहानी से लेकर उन्होंने रावण का वध कैसे किया, किस तरीके से सीता जी का हरण हुआ, किस तरीके से उन्होंने लंका में सीता जी को खोजा जाके और किस तरीके से रावण ने अपने अंतिम समय में जो बातें कही थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में इस रामायण में उन्होंने बहुत ही गहनता से लिखा था, बारीकी से लिखा था। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इस अपनी मेहनत को त्यागना ही उचित समझा। उन्होंने सोचा कि वाल्मीकि जी की रामायण इन्होंने इतनी मेहनत की है और इसका फल इनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी रामायण जो थी, उनकी स्वयं की रचित रामायण जो थी, उसको समुद्र में कंधे पर रख कर ले गए और समुद्र में ही प्रवाहित कर दिया। वो आज भी रामायण उस समुद्र में है। दोस्तों उस रामायण को उन्होंने समुद्र की गोद में सुला दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी जो हैं वो श्री राम के परम भक्त हैं। जहाँ श्री राम का नाम लिया जाएगा वहाँ हनुमान जी खींचे खींचे दौड़े दौड़े चले जाएंगे। हनुमान जी का श्री राम के चरणों में ध्यान रहता है, माता सीता की चरणों में ध्यान रहता है। हनुमान जी राम के परम उपासक हैं, राम के परम भक्त हैं, उनकी भक्ति में ही हमेशा लीन रहते हैं। दोस्तों हनुमान की भक्ति और उनकी उपासना देखकर स्वयं देवता भी दंग रह जाते हैं। एक बार उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखा दिया कि श्री राम जानकी बैठे हैं हमारे सीने में। और कहते हैं कि हनुमान जी का जो भक्त होता है, हनुमान जी का उपासक होता है, उसके आसपास संकट नहीं आते, वो संकटों से दूर रहता है। दोस्तों हनुमान जी के उपासक को, हनुमान जी के भक्त को कभी भी कोई बुरी नज़र छू नहीं सकती, कभी भी कोई संकट छू नहीं सकता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम सुनाने से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान की गाथा का बखान किया गया है। हनुमान जी किस तरीके से लंका जाते हैं, किस तरीके से माता सीता की खोज करके आते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में सुंदरकांड में लिखा है। सुंदरकांड एक ऐसा रामायण का पाठ है जिस में मतलब हनुमान जी की वीर गाथा लिखी है। कहते हैं कि सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के तमाम संकट दूर हो जाते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है और तमाम बाधाओं को दूर करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी का उपासक कभी भी डरता नहीं है, वो निडर रहता है, क्योंकि हनुमान जी खुद में ही इतने बलवान हैं, उनकी बल और बुद्धि के लिए वो जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमान जी का सेवक होता है, हनुमान जी उसकी 24 घंटे सहायता करते हैं और वो किसी भी डर से, किसी भी संकट से दूर रहता है। तो दोस्तों इन तमाम वीडियोस को मैं आपके लिए लेकर आता हूं और ये हमारी जो वीडियोस होती हैं, हम तमाम जगह से रिसर्च करते हैं, तमाम चीज़ें इकट्ठा करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा मोटिव यही रहता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। आप जो हमें कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हम और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल अब हमें दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।